ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। एक शिव भक्त ने प्रश्न किया कि क्या शिवलिंग पर मलाई लगा सकते हैं या मलाई चढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके महादेव की स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, उनकी स्किन सूखी है। तो सबसे पहले तो आपके भाव को प्रणाम है। दूसरी बात, आप शिवलिंग पर गाय के दूध से बने हुए किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु आप लिंगम पर चढ़ा सकते हो और उसका लेपन कर सकते हैं। तो मलाई का लेपन भी आप कर सकते हैं, वो गाय के दूध की मलाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आप मक्खन भी, जो बिल्कुल ताज़ा मक्खन होता है, वो भी आप लिंगम पर चढ़ा सकते हैं, उसका लेपन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है ओम नवनीत प्रियाय नमः। तो इससे क्लियर होता है कि भगवान को मक्खन बहुत पसंद है। तो आप मक्खन भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। एक शिव भक्त ने वो प्रश्न किया कि शिव को गुरु बनाने के बाद क्या नियम होते हैं। देखिए, ये वैसी वाली दीक्षा नहीं है, या फिर दीक्षा तो है ही नहीं। आप शिव को गुरु मान रहे हैं तो उधर से आपको कोई इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आपको प्राप्त होंगे आगे, उनके अकॉर्डिंग आप बिहेव करना। जो भी चीजें आपको भगवान निर्देश करे आपके लिए, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। बाकी जो नॉर्मल, जो सदाचार की बात है, जो मोरल चीजें हैं, वो तो आपको करनी है। जैसे यदि आप शिव को गुरु मान रहे हैं तो झूठ बोलना, ये सब जो बेसिक चीज होती है, ये आपको फॉलो करनी चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का हृदय विदारक कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का भी मन दुखित हो। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति की स्थिति पर कभी भी किसी शिव भक्त को नहीं हंसना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी को देख करके हंस पड़ते हैं, उनकी स्थिति पर या उनके शारीरिक बनावट को देख करके, गोरा काला करके कुछ भी यदि कोई हंसी करता है तो सबसे पहले कोई रुष्ट होता है तो वो महादेव है। इसलिए कभी किसी का इस प्रकार से उसकी स्थिति का, उसके शरीर का, उसके बिहेव का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो जो बेसिक चीजें हैं वो फॉलो करिए। बाकी कोई खास यहाँ पर निर्देश होते नहीं है। आप गुरु आप मान रहे हैं, जब वो आपको शिष्य मानेंगे तब आपको निर्देश प्राप्त होंगे। अब थोड़ी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रकृति से संबंधित, मदर नेचर जिसे आप कहते हैं अभी मॉडर्न टाइम में। तो चीजों को आप नोटिस करना सीखिए, प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति से यदि आप प्रेम करते हैं तो शिव की कृपा स्वतः ही होती है, ये मेरा अनुभव है। यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो फिर शिव कृपा आप पर बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। चीजें आप प्रकृति से जोड़ करके देखिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें, अभी तो मान लीजिए वेदर फोरकास्ट हो जाती है, पहले मौसम विभाग के अलर्ट्स आ जाते हैं, और बहुत सारी ऐप हैं जो आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर देती है आगे कैसा मौसम रहेगा। किंतु कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, कुछ ऐसे निर्देश हैं जो मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिन्हें बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी फोन के या वेदर फोरकास्ट जो अपडेट आपको मिलती है, उसके बिना भी आप इन सब चीजों को भांप सकते हैं, इन सब चीजों का पता लगा सकते हैं। देखिए, बारिश के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी बारिश हो, कोई चिड़िया होती है छोटी, उस चिड़िया को यदि आप रेत में स्नान करते हुए देखते हैं, मान लीजिए कोई छोटी चिड़िया उड़ करके रेत में बैठ गई और वो अपने पंखों से रेत को उड़ा रही है, तो डेफिनेटली 1 या 2 दिन में बारिश अवश्य होगी। ये पक्का एक इंडिकेशन होता है, क्योंकि हमसे ज्यादा सेंस ये पशु पक्षियों के डेवलप है मौसम को लेकर के। उन्हें पहले ही इन सब चीजों का आइडिया हो जाता है। जब भी आप किसी चिड़िया को रेत में अपने पंख फैलाते हुए या पंखों से रेत उड़ाते हुए देखें बैठ करके नीचे, तो आप समझ जाइए कि बारिश नजदीक है। 1 या 2 दिन में बारिश अवश्य होगी। जितने भी खुशबू वाले जो पौधे और फूल होते हैं, बारिश से ठीक पहले उनकी गंध बहुत तेज हो जाती है। ये भी एक नोटिस करने की चीज है। और बात करें यदि आंधी और तूफान की, तो आप कभी नोटिस करना, जैसे ही तूफान आने वाला होता है या बहुत तेज आंधी आने वाली होती है, तो जितने भी वहां पर आपने आसपास में पक्षी होते हैं, वो एक अलार्म कॉल जैसी पैटर्न को अपनाते हैं। जैसे कोई अलार्म बजता है, उसी प्रकार से वो विचलित अवस्था में चहचहाते हैं और वहां से उड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। एक साथ ये चीज होती है। तो जब भी आप ऐसी कोई चीज देखें तो आप नोटिस करिएगा कि आंधी या तूफान आपसे केवल 1 घंटे की दूरी या आधे घंटे की दूरी पर ही है।
तो ये ऐसे मदर नेचर के कुछ साइन होते हैं जो हमारे आसपास घटित होते हैं, किंतु हम टेक्नोलॉजी में इतना घुस गए। पहले के समय में इसी चीज को फॉलो किया जाता था, और हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल एग्जैक्ट है। हमारे 10 रुपए का देखिए पंचांग आता है, उसमें पूरे साल में कितने ग्रहण होने वाले हैं उनकी टाइमिंग तक मेंशन होती है। तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यदि किसी की है तो वो हमारी है, हमारे सनातन धर्म की है। ये तो एक कॉमन चीजें हैं, लेकिन इससे भी बहुत सारी डीप चीजें मेंशन है हमारे ग्रंथों में। जो जितने भी प्रकार के आप बादल देखते हैं, देखिए कोई बहुत बड़े साइज के बादल होते हैं, और कोई बिल्कुल ऐसा पूरा पैटर्न बन जाता है एक बार बादलों का, लाइनिंग होती है बादलों की। तो सबका अलग अलग, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, सबकी अलग अलग हाइट होती है। जो बड़े दिखने वाले बादल होते हैं वो कम हाइट के होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे जो लाइनिंग दिखती है पूरी वो उससे ऊपर होता है। इस प्रकार से बहुत सारी स्टेज होती है, और हर एक जो जिस पैटर्न के बादल होते हैं उनकी हाइट पहले से ही डिफाइन होती है, वो उतनी ही हाइट में बनते हैं। बृहत संहिता करके एक ग्रंथ है, यदि उसको कोई ढंग से फॉलो करता है, उसको अच्छे से समझता है, तो पूरी जियोग्राफिकल लोकेशंस, बहुत सारी डीप इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है। किंतु अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में बहुत कम लोग हैं जो उसको ढंग से समझा सकते हैं, उस संहिता को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। वहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और जब बारिश के मान लीजिए कोई आंधी या तूफान आने वाला है, तो उस समय यदि अपने आसपास आप कोई मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसको नोटिस करिएगा, मधुमक्खी वहां पर उड़ना बंद हो जाती है। सुबह और शाम का, रात का जो समय होता है उसमें तो वो एक्टिव नहीं होती है, लेकिन दिन के समय यदि तूफान आ रहा है दिन में, नॉर्मली वो मधुमक्खियां उड़ती रहेंगी, बैठती रहेंगी, उड़ती रहेंगी, बैठती रहेंगी उस छत्ते पर। लेकिन जैसे ही तूफान आने वाला होता है, उन्हें पहले ही, उनके सेंस इतने तेज होते हैं, उनको पहले ही पता होता है, वो बिल्कुल उड़ना बंद कर देती है और अपने छत्ते में ही दुबक जाती है। और गाय, यदि आप गाय को नोटिस करें तो बड़ा तूफान या बिल्कुल खराब मौसम होने वाला होता है, उससे पहले ही गाय नीचे लेट जाती है, लेट करके फिर उठती है। जब भी तेज आंधी आने वाली होती है, अभी आपको मौसम देख करके नहीं लग रहा कि आंधी या तूफान कुछ आने वाला है, किंतु एक चीज नोटिस करने की ये भी है कि उस समय पक्षी, जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी ऊंची शाखाओं को छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल नीचे की जगह पर आ जाते हैं। कोई भी आपको पक्षी ऊपर हाइट पर नहीं मिलेगा। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि मौसम खराब होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है, मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी चाहिए, इसलिए एक रैंडम सा वीडियो आप सभी शिव भक्तों के लिए बना दिया। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।